हाँ जी, सर हमने जब 6% प्रोवाइड किया तो उसके बाद प्रोवाइड करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट 41,200 बचेगा, तो वो हमने एज प्रॉफिट उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो सर उसका रिलेशन क्या है, वो सेकंड पार्ट जो आपने बताया उससे एक बार क्लियर नहीं हो रहा, एक बार बता दो। बस एक मिनट मैं पहले ये ओवर कर दूं। तो सिमरन एक एंट्री बनी, सिमरन डेबिट टू एमके सर 4,000, लेकिन बिजनेस को फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब अगर आपको ये कहा जाए कि आपने जो एमके सर को 26,000 ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी, उसे भूल जाओ, फॉरगेट, वो ऐसी था बस, आप 30,000 और पे करो। ये पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है जो सिमरन ने पूछा है, और अगर ये पॉइंट दिमाग में रह गया कहीं तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। क्या सिमरन पे करोगे? 26,000 भूल के 30,000 और पे करोगे आप मुझे? यस और नो? नो सर। यस, आप बोलोगे सर आपको 30,000 चाहिए ना, चाहिए ना। अभी फिल्मी डायलॉग में जाओगे कि आपको सर 30,000 नहीं चाहिए ना, तो ठीक है मेरे 26,000 वापस कर दो, मैं आपको 30,000 पे कर देती हूँ। लेकिन आप नए 30,000 नहीं पे करोगे, कभी भी नहीं पे करोगे। यही सेम बात यहां हो रही है। जब पार्टनर्स ये बेटा, ये आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे रहा हूं मैं, सभी क्वेश्चंस का जो अभी तक क्रिएट नहीं हुए, बिकॉज कल कोई और बोलेगा इनो, वो फिर यही बात बोलेगा कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मैं फिर जीरो पे आ जाऊंगा। याद रखिएगा, बिजनेस 50,000 रुपीज ऑलरेडी पार्टनर्स को दे चुका है। उसके बाद पार्टनर्स ये कह रहे हैं कि प्लीज हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और दे दो। बिजनेस बोलेगा आपको है कोई शर्म है? कुछ बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, सोच रहे हो क्या बोल रहे हो? आप जो ले जा चुके हो फिर वो वापस कर दो हमारा। तो यहाँ पे वो बात हो रही है। अगर हम 8,800 रुपीज और देंगे पार्टनर्स को, तो एंट्री क्या बनेगी? पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। 10 मिनट्स। नहीं अभी नहीं चाहिए मोबाइल, यू कैन कीप, हाँ यू कैन कीप। नहीं अभी नहीं चाहिए बस, अभी नहीं चाहिए। तो आप क्या एंट्री बनाओगे? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। लेकिन बिजनेस बोलेगा ये एंट्री मैं तब पास करूंगा जब आप मुझे वापस करोगे 8,800, जो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं इन द रेशियो। ये बात समझ आई सबको? क्योंकि दोबारा फिर डाउट आएगा, मैं फिर समझाऊंगा, बाकी सब लोग बोर हो रहे होंगे वहां पे। अगर आप पार्टनर्स को 2% नया इंटरेस्ट सर कैपिटल ये देना तो समझ चाहते आती हो। है, डेबिट क्या कह अमाउंट्स रहे हो अब? समझ। क्या? सर ये अमाउंट्स जो 5,200 और ये 3520, ये एक बार बता दो। बेटा वही तो समझा रहा हूँ कि 8,800 पार्टनर से वापस लोगे आप, तभी तो बिजनेस पार्टनर्स को देगा। एज ए प्रॉफिट वापस लो और एज ए इंटरेस्ट कैपिटल उनको वापस कर दो, जिससे बिजनेस का पीएल एप्रोप्रिएशन एक बार डेबिट होगा और एक बार क्रेडिट होगा। अल्टीमेटली फिर तो प्रॉफिट की पार्टनर्स, एंट्री पहले होती है। एक मिनट, अल्टीमेटली पार्टनर्स को इफेक्ट ये पड़ेगा कि उनको जो 8,800 एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने थे वो मिल गए, और वही 8,800 जो वो एज ए प्रॉफिट पहले ले गए थे गलती से, वो उनसे वापस ले लिया। अल्टीमेट जो डिफरेंस आएगा वो तो खैर आप सबको पता है, मुझे आई नो आप सब कर ही लोगे। वो ये एंट्री बन जाएगी, बीज कैपिटल या करंट, वो आपको देखना है। इस क्वेश्चन में कैपिटल है, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 720 720। अब किसका डाउट है मैं उसका आंसर देता हूँ। यस, हु इज देयर? यस बेटा, कौन है जो कोई बात पूछ रहा है? एनीवन?
कहाँ गए सब लोग भी? एनी डाउट? नो सर। तो यही पोर्शन बेटा आपको समझने में टाइम लगेगा, फिर आगे जाके तो कुछ भी नहीं है ये टॉपिक, अगर ये बात आप समझ गए। अभी तुम जसलीन कह रहे थे कि वो रिमेनिंग प्रॉफिट 14,200 ये सब चीजें फिर चाहते हो क्या? कोई है डाउट उसमें क्या? हो जाएगा सर, एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। सर नहीं इसमें क्या है रिवाइज करने वाला? हो जाएगा, नहीं हो गया बस, कुछ नहीं है। देखो 3 + 2 = 5, समझ आ गया? अब इसे क्या रिवाइज करोगे घर जाके? कुछ नहीं है। एक मिनट जिंदर, यहाँ पर दो बातें हो रही हैं। 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने पार्टनर्स को नहीं दिया। चलो आप ये वाला कॉन्सेप्ट अपने मम्मा से समझना, आई एम श्योर वो आपको समझा देंगे। आप उनको बोलना मम्मा ऐसा है, मैंने किसी को 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं, उसका क्या इलाज है? मम्मा बोलेंगे वेरी बैड, वेरी बैड, आपने क्यों नहीं दिया? आपको देना चाहिए था उनको 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बोलो, आप यही कह रहे हो ना कि देना चाहिए? बोलेंगे यस मैं ये कह रही हूँ, 2% इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। फिर आप बोलो पर बट मम्मा वो उतना पैसा मेरा उठा के ले गए थे पहले ही। अब मम्मा क्या बोलेंगे? वेरी बैड, ये तो उनके पार्ट पे वेरी बैड, उन्होंने ऐसे कैसे उठा लिया, चोरी कैसे कर लिया तुम्हारे बैग में से, स्कूल बैग में से, उनसे वापस लो। अब आप बोलोगे एक तरफ बोल रहे हो उनको दो, एक तरफ बोल रहे हो उनसे वापस लो। ये आप मम्मा से करके देखना प्रैक्टिस, आई एम श्योर वो आपको समझा देंगे। क्या बोलना आपने उनको कि मम्मा मैंने किसी को 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं था, 6,000 and 2,800 दो लोग थे, क्या करूं? आपकी मम्मा बोलेंगे बेटा दे दो। अब ये आपको पता है, उनको नहीं आती अकाउंट्स, लेकिन ये आपको आती है कि देने का मतलब क्रेडिट है। पार्टनर को जब भी हमने कुछ देना है वो उनकी कैपिटल में प्लस करना है, वो क्रेडिट होंगे। फोन डेबिट होगी, वो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो पीएल अप्रोप्रिएशन है, वो आप नहीं भी याद करोगे तो भी आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि अगर ये क्रेडिट है ये डेबिट है। तेरा मम्मा को बोलो बट मेरा उतना पैसा वो उठा के ले गए थे पहले ही बैग में से, तो आपके मम्मा बोलेंगे फिर वो उनसे वापस ले लो पहले, क्योंकि दोनों फिगर्स अलग अलग हैं। देना है सर, ठीक है फाइन। है ना? क्योंकि जो चीज किसी को बिना आज की क्लास लगाए भी आती है, उसे तुम क्लास लगाने के बाद नहीं कह सकते कि देख लेंगे हुआ या नहीं हुआ। समझ इतना फिर क्या फायदा समझाने का? हाँ प्रैक्टिस करोगे तो बातें और भी समझ आएंगी, वो ठीक है, पर अगर कॉन्फिडेंस ही क्रिएट नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं। ओके यस सर। लेकिन हम ये क्यों करके देख रहे हैं? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना है वो है 6,000 and 2,800। चलो मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, हमने ए एंड बी को देना था एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 and 2,800, बट वो मेरे बैग में से चोरी करके ले गए 5,280 and 3,520। तो अब अगर हम बोलें, अगर आपके मामा बोलेंगे बेटा लीव इट, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब लोग नहीं, फर्क पड़ता है, ए ने गलती से लिए 5,280 जबकि उसको मिलने थे 6,000, तो अब उसको 720 और मिलेंगे, ऐसे बी का है। यस राजेंद्र क्या कह रहे ठीक थे है आप? सर, क्लियर है। हाँ सर मैं कह रहा था कि पहले 50, हाँ बोलो। मैं कह रहा था कि पहले फिर जो रॉन्ग प्रॉफिट्स ट्रांसफर करे उसकी एंट्री होनी चाहिए ना। हाँ ठीक है, मैं कर ही देता हूँ, क्योंकि जब तक नहीं करूंगा आप मानोगे नहीं, मैं कर देता हूँ। ठीक है रफली लिख दूं बेटा मैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड wrongly in 3:2 रेशो, नाउ वापस लिया डेबिटेड। बट आपको बाद में समझ आएगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 5,280 and 3,520 डेबिट डेबिट, 1,800 क्रेडिट, क्योंकि वो हम समझ रहे हैं कि पार्टनर्स अगर डेबिट हैं तो फर्म क्रेडिट है। अब हमारी क्लास ओवर हो चुकी है, लेकिन अब ये जब तक डाउट सेशन नहीं खत्म होगा हम छोड़ नहीं सकते इसको ना, क्योंकि कल फिर जब आएंगे तो फिर जीरो हो जाएगा। नहीं तो फिर आप ये 1,800 उनको और दे दो, क्योंकि अब तो आपको मिल गया वापस, एक लाइन ड्रॉ कर दो इसमें। अब ये 1,800 उनको दे दो, पर कैसे देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम, अगर आपने उनको अभी तक बिल्कुल नहीं दिया, या 2% पर एनम।
2% पर annum. क्रेडिटेड। ये आपकी कोई नहीं पढ़ने वाला इंग्लिश में क्या लिखा आपने एग्जाम में। 8800 को क्रेडिट कर दो इन द, कितना बनता है ए का 6000 एंड 2800। अब आंसर आएगा ऐसे मैंने माइनस किया, आंसर आ गया 720। कौन सी फिगर बड़ी है? क्रेडिट। और इधर कितना डिफरेंस आया? 720 डेबिट। अब ये बताओ इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, आपको जैसे ठीक लगे वैसे करना। ये स्टूडेंट का साइड होता है कि नहीं सर पहले वापस लो फिर उनको दो, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं कि ऐसे ज्यादा बेटर है, ऐसे कर लेना, बट हो तो जाएगा ना, क्योंकि हमारे मार्क्स में 3 मार्क्स इस टेबल के हैं और 1 मार्क हमारी एंट्री का है। तो टेबल जैसा मर्जी बनाओ, आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे अगर ये आंसर आता है सेम। और 1 नंबर एंट्री का तो एंट्री बनाने पे मिलेगा, जिसका आंसर है बी डेबिट टू ए। ठीक है, अब मैं अपने लास्ट पॉइंट पे आता हूँ। हाँ जी, लास्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ। थर्ड पॉइंट क्या था हमारा जो कल हमने स्टार्ट किया था? आज हमने रिवीजन भी कर ली, टॉपिक को समझ भी लिया, आगे भी बढ़ गया। अब मैं कल रिपीट नहीं करने वाला, कल मैं प्योरली आगे नए पॉइंट्स लेके आऊंगा आपके सामने। रेडी रहना। ठीक है, ट्राई करूंगा आपको कल क्लास से पहले ऐप पे मिल जाएगी लेक्चर। अभी 2-3 घंटे में उसी पे लगाने वाला हूँ। यस, यस बेटा, आप में से कोई भी एक स्टूडेंट बोलो। थर्ड टॉपिक क्या है हमारा? 10% दे। कंप्लीट बोलो बेटा। 2% extra provide. Interest on capital 8% per annum was provided 10% per annum. यस, हमने उनको 2% ज्यादा दे दिया। सब एग्रीड इनकी स्टेटमेंट से? अब मैं कुछ नहीं करूंगा, बाद में आप मेरे से डबल करवाते हो ना हमेशा। यस भाई, आप में से जो बोलना चाहे बोल सकते हैं। मैं पहले क्या करूं जल्दी बताओ। प्रॉफिट्स। आप देखते हैं आप फंसोगे अपनी बात में। लो जी बताइए क्या करूं। यहां पर एक गर्ल ने बोला कि 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे दिया हमने। अभी कुणाल नहीं कह रहे ना कुछ ऐसा कि सर हम 10% पहले वापस लेंगे फिर 8% देंगे। आपकी फीस है 26,000, आपने मुझे दे दी 30,000। अब आप क्या करोगे? मुझे बोलोगे कि सर 30 वापस करो, आप बोलोगे सर 4,000 वापस कर दो, बात खत्म। आप सिर्फ एरर की बात करोगे ना, जितना सही है उतनी बात नहीं करोगे। इट मींस वो सारे पॉइंट्स ऑफ साइलेंट हो गए ना। 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने ज्यादा दे दिया, was given in excess, तो क्या करें बताओ? टेल मी भी क्या करें? पार्टनर्स को डेबिट। सर उनके कैपिटल अकाउंट से निकाल के प्रॉफिट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नहीं, आप लोग तो कह रहे थे पहले प्रॉफिट की बात करो कि सर नहीं पहले प्रॉफिट। ऐसे नहीं ना, यूनिवर्सल सोल्यूशन चाहिए होता है हमें। अभी तो ये 3 केस है आपके सामने, तो अभी 30 केस आने हैं। कितने केसेस याद करोगे भाई? तो फाइनली भी कोई बात नहीं, ये सब तो फन चलता रहता है आपके साथ। फाइनली भी आपको मेरी बात ही ठीक लगेगी। और अभी 1-2 गर्ल्स तो मान ही गए हैं कि सर आप ना पहले 2% वापस ही ले लो। ले ले वापस। तो मैं लिखने जा रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 2% पर एनम was credited in excess, ज्यादा दे दिया था हमने। was, अब तो ये रफली लिख रहा हूँ बिल्कुल, मैं हैंडराइटिंग आपको मे भी समझ आई नहीं आई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 2% पर एनम was credited in excess, नाउ वापस लिया, डेबिटेड। ठीक है जी, याद रहेगा ना, ऐसे बोलता हूँ वापस लिया डेबिटेड। तो वो कर लो 2% कितना बनता है। ए की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 3 लाख,
उसका 2% 6,000 डेबिट कर दें। और बी की कैपिटल कितनी बनती थी ओपनिंग, बोलो 140 140 142% 2800 डेबिट कर दें। अगर ए डेबिट होगा और बी डेबिट होगा, अब देखो मैं तो एक फ्लो में लिख भी दूंगा, ये आपको समझना है कि क्या ये सही है कि गलत है। क्या किसी जर्नल एंट्री में 3 डेबिट होते हैं? क्रेडिट तो कुछ मिला नहीं No, हमें। एंट्री क्या बनेगी, ए डेबिट बी डेबिट फर्म डेबिट, तो भी क्रेडिट कौन है? अगर ए और बी से वापस ले रहे हैं, किसी को तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो एंट्री बनी ए इज कैपिटल डेबिट बी इज कैपिटल डेबिट टू फर्म, और फर्म का नाम है पीएल अप्रोप्रिएशन। क्या ये समझने में प्रॉब्लम है किसी को? मैं फर्म को पीएल अप्रोप्रिएशन बोलूंगा, ये तो पता ही है, फर्म इज ए पीएल अप्रोप्रिएशन। दूसरा पार्ट, अब ये 1800 जो हमने ए और बी से वापस लिया है, क्या करूं? एनीवन आउट ऑफ यू, क्या करूं मैं, बताओ। प्रॉफिट्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते Profits, हैं। sir. प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। Yes, sir. प्रॉफिट, क्योंकि जब फर्म को 1800 ए और बी से मिलता है तो वो फर्म के लिए प्रॉफिट बन जाता है। प्रॉफिट रुपीज 8800 टू बी शेयर्ड अमंग ए एंड बी इन 3:2 रेशो। यहाँ चाहे 2 वर्ड ज्यादा लिखो या कम लिखो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो डिवाइड करो भी इसको 5 से इंटू 3, कितना है था अभी अवनीत ने बोला था 5260 3540, आई थिंक ये था ना। सर ए का 5280 और बी का 3520। सिस्टम भी थक गया बेचारा, आज मॉर्निंग से क्लासेस चल रही हैं। ओके, अब मैं नहीं बोलूंगा, बताओ यहाँ पे मैं क्या लिखूं, यहाँ क्या लिखूं, डेबिट के क्रेडिट? इधर सर, ये जो डॉट दिख रही है आपको, यहाँ तो डेबिट। डेबिट। और यहाँ क्या लिखूं? क्रेडिट क्रेडिट। देख रहे हो बेटा, सिर्फ 1.5 घंटे में सारी डिस्कशन खत्म होगी हमारे बीच में। अब ना आप कुछ पूछ रहे हो ना मैं कुछ बता रहा हूँ, लेकिन इससे आधा घंटा पहले बैठ जाओ, कितना कुछ आपके दिमाग में चल रहा था और कितना कुछ मैं बोल रहा था। ये सब एक बार का अपलोडिंग होती है आपके दिमाग में, सॉफ्टवेयर बोलते हैं हम इनको अपने लैंग्वेज में, आपके दिमाग में वो सब अपलोड हो चुका है। बस अब आपको इसे रिवाइज नहीं करना है। अगर रिवाइज करोगे तो खुद गलती करोगे, फिर वापस चले जाओगे उन सब बातों में, और फिर वहां से कुछ समझ आएगा नहीं आएगा पता नहीं आपके दिमाग में। किसी स्टूडेंट को ये टॉपिक रिवाइज नहीं करना। आई थिंक ये पहली बार कोई टीचर बोल रहा होगा कि घर जाके रिवाइज नहीं करना, इसको समझ आ चुका है बस आपको, ठीक है। आपके मोबाइल में व्हाट्सएप कैसे अपलोड हुआ है कैसे डाउनलोड हुआ है उसको भूल जाओ, वो हो चुका, बस यूज करो उसको, बस अब सॉफ्टवेयर हो चुका अपलोड, यूज करना। मैं बोल रहा हूँ रिवाइज नहीं करना, पर मैं ये बोल रहा हूँ यूज करना। यूज कैसे करना है वो आपको भी होमवर्क बताऊंगा, ठीक है जी। यूज कैसे करना है, सोचना नहीं कि मुझे समझ कैसे आया कैसे नहीं आया, ये फालतू की होगी चीजें। आपको सिर्फ यूज करना है कि पहली लाइन क्या होगी। तो यहाँ मेरे बिना बताए सिमरन ने बोला था सर पहली लाइन ये होगी कि उनसे वापस ले लो, तो मैंने लिख दिया डेबिट डेबिट क्रेडिट। फिर ये रजिंदर बोल रहा है कि सर उल्टा कर दो, क्रेडिट को डेबिट कर दो और डेबिट को क्रेडिट कर दो। तो यहाँ किसी स्टूडेंट को अगर कुछ नहीं भी आता तो भी वो कर देगा मेरे हिसाब से। यहाँ नील लिख देगा और इसका डिफरेंस लिख देगा 720 और डेबिट ज्यादा है कि क्रेडिट? डेबिट ज्यादा है, यहाँ क्रेडिट ज्यादा है। बहुत इजी है, जितना दिमाग लगाना था लगा लिया हमने। अब इसको बोलो बहुत इजी है। क्लास में से बाहर नहीं जाना रॉन्ग इंप्रेशन लेके कि आज तो बहुत कुछ चल रहा है भाई। पेरेंट्स को बोलोगे मम्मा आपको पता क्या चल रहा है क्लास में, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ। कुछ भी नहीं ऐसा, सब हो चुका आपके साथ, जो होना था हो गया।
अब आपके सामने सर इतना सा है एक टेबल, टेबल में 2 लाइंस, पहली लाइन जितना आपने उनको कम दिया है वो और दे दो। अब मेरी स्टेटमेंट से अगर कोई एग्री नहीं है तो फिर क्लास कंटिन्यू होगी, अदरवाइज ओवर है क्लास हमारी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हमने उनको नहीं दिया तो उनको दे दो 8%। एग्रीड? ए क्रेडिट, बी क्रेडिट, फर्म डेबिट। अगर हमने उनको 6% दिया, देना था 8%, तो उनको 2% और दे दो, ए क्रेडिट, बी क्रेडिट, बट फर्म डेबिट। सिर्फ 2% की बात करनी है, 8 और 6 की नहीं करनी। बट अब अगर ऐसा हो जाए कि उनको हमने उल्टा ज्यादा दे दिया, याद है +1 में मैं कैसे बोलता था, ज्यादा का इलाज क्या है, आप बोलते सर वापस ले लो, फिर उल्टा कर दो। तो अगर हमने पार्टनर्स को 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे दिया तो उनसे वापस ले लो, ए डेबिट, बी डेबिट, टू फॉर्म। और दूसरी लाइन जो सोचने की कोशिश करेगा वही गलत करेगा शायद, क्योंकि दूसरी लाइन में कोई थिंकिंग है ही नहीं बेटा। क्या थिंकिंग है बताओ? अगर फॉर्म क्रेडिट हुई है तो सेकंड एंट्री में क्या होगी? डेबिट होगी। अगर ए डेबिट हुआ तो सेकंड एंट्री में क्या होगा? क्रेडिट होगा। और किस रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इतने इजी कॉन्सेप्ट को भी अगर आप सोचोगे घर जाके एक बार रिवाइज करके देखेंगे तो कोई फायदा नहीं बेटा फिर। बहुत इजी है। डोंट रिवाइज, डू ओनली क्वेश्चंस, और आपसे होंगे आई एम श्योर। इतनी ब्लेसिंग का सबको है, या सबसे ये क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है जी। अब एंट्री क्या बनी? ए इज करंट डेबिट टू बीज, या ए इज कैपिटल डेबिट टू बीज कैपिटल। ठीक है। अभी इसके अंदर अब इसका नेक्स्ट लेवल आएगा कल। अब कल ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे, क्योंकि मैंने कल इसमें क्या ऐड करना है, हमने पार्टनर से इंटरेस्ट ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया, मैं वो चार्ज कर लूंगा। सैलरी नहीं दी, सैलरी दे दूंगा। कमीशन नहीं दिया, कमीशन दे दूंगा। वहां जाके मेरा पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा जो 8800 है यहाँ पे। फिर मैं उस पूरे को प्रॉफिट रेशो में उनसे वापस ले लूंगा। ये कॉन्सेप्ट यही चलता रहेगा आगे, अब एंड तक यही रहेगा। बट इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। आज का लास्ट स्टेटमेंट वो क्या है? आज की लास्ट स्टेटमेंट बेटा, पीडीएफ ओपन करें अपने पेज वाइज। पहले इलस्ट्रेशन वाले पीडीएफ को ओपन कर लो। और इसका बेटर सोल्यूशन बताता हूँ बेटा मैं आपको। आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं सबका व्हाट्सएप बना होगा ऑलमोस्ट। जो इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है उसका एक आप अलग से ग्रुप बना दो, या पेरेंट्स को ऐड मत करो, उनके काम का तो नहीं होता। आप फ्रेंड्स के साथ बना लो ग्रुप एक, जो बना हुआ है उसमें नहीं, उसमें तो चैटिंग भी चलती रहती है। एक आप बनाओ सिर्फ स्टडी मटेरियल ग्रुप, जिसमें आप अपनी फ्रेंड को ऐड कर दो। जो भी स्टूडेंट्स हैं बैच में उनके कोई ना कोई फ्रेंड्स तो हैं ही आपस में, चाहे वो एक को ऐड करो या 4 को ऐड करो, हमें तो मिनिमम एक चाहिए होता है पार्टिसिपेंट। उसको ऐड करो और एक ग्रुप बना लो। उसका हेडिंग दे दो +2 अकाउंट्स नोट्स। जितने नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा व्हाट्सएप में उन सबको उसमें डालते जाओ। इससे क्या है ना, आपके लिए बहुत ईजी होगा। अकाउंट्स के अकाउंट्स में डालो, इकोनॉमिक्स का ग्रुप अलग बनाओ, बिजनेस स्टडी स्टूडेंट अलग बनाए, हर सब्जेक्ट का अलग अलग ग्रुप बना लो। उसमें सिर्फ स्टडी मटेरियल डालो, वहां से लेना बहुत ईजी हो जाएगा स्टडी मटेरियल वापस। नॉर्मल ग्रुप्स में तो बहुत कुछ चलता रहता है। ठीक है। तो अकाउंट्स के ग्रुप को क्रिएट करो अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उसमें बाद में अगर आपके मोबाइल से डाटा डिलीट हो जाए तो उसके पास तो है ही है सेव। आपको एक वे बता दिया, क्योंकि ऑनलाइन में ना बहुत टाइम वेस्ट होता है। मुझे भी बहुत स्लो बोलना पड़ रहा है हर चीज, ताकि आप तक 3 या 4 सेकंड का गैप होता है हमेशा ना ऑनलाइन में। टीचिंग बहुत स्लो हो गई, इतनी स्लो तो मैंने कभी टीचिंग किया, लेकिन अब बहुत हो गया स्लो। आई थिंक ऑनलाइन का इफेक्ट है। तो बेटा आप पेज नंबर ओपन करें। 35 इलस्ट्रेशन तक दिया था आपको मैंने, तो 36 इलस्ट्रेशन स्टार्ट होती है पेज नंबर 50 से। पेज नंबर 2.50, ठीक है। पेज नंबर 2.50, वहां पे पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक स्टार्ट होता है। इलस्ट्रेशन 36
ज्यादा नहीं करनी, जो जो बताऊंगा सिर्फ वही करनी है पर्टिकुलर। कल ऑलमोस्ट ले जाएंगे हम आपको एंड तक, अभी तो बीच बीच में क्वेश्चन बन रहे हैं। 40th 40 41 illustration, 42 illustration, 43। बस बेटा ये 5 इलस्ट्रेशन हो गई हैं। ये पांचों की पांचों इलस्ट्रेशन सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर है। जितना मैंने समझाया है उससे कहीं ज्यादा मिलेगा आपको यहाँ। ट्राई करना उसको अंडरस्टैंड करने की, समझ नहीं आए तब भी कोई बात नहीं, मैंने अभी आगे समझाना ही है। फिर आ जाओ अनसोल्व क्वेश्चंस पे, पेज नंबर 2.87 पे आ जाओ, जहां से टॉपिक स्टार्ट होते हैं। रिया, मोना एंड निशा, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। और आपको जो क्वेश्चन अब ये अनसोल्ड हैं जो आपकी कॉपी पे होने चाहिए, तो वो है 58 क्वेश्चन, 59, 60, 61, 62। बस तो आप देखोगे अगर ध्यान से, ऑलमोस्ट 5 इलस्ट्रेशन सोल्ड और 5 अनसोल्ड क्वेश्चंस। इलस्ट्रेशन जितनी भी समझ आए, एक या दो, वो समझ के ट्राई सारी करना, फिर अनसोल्ड को ट्राई करना। ये अगर कल तुम करके डाउट्स ले लेते हो, फिर मेरे लिए बहुत इजी है नेक्स्ट लेवल को टच करना। ओके बेटा, मीटिंग को एंड करते हैं। सर हाँ जी, हाँ जी। सर अगर कैपिटल्स दो पार्टनर की सेम है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी सेम है, तो फिर हम कोई एडजस्टमेंट एंट्री डाल लेंगे? ना ना ना, फिर तो मतलब ही नहीं, फिर तो झगड़ा भी नहीं होगा वहां पे ना, ये क्वेश्चन आपको आएगा भी नहीं, क्योंकि फिर तो उनको फर्क नहीं पड़ रहा कोई। इलस्ट्रेशन में जब जाओगे तो थ्योरी में लिखा होता है, ये एक पोर्शन बनाया होता है उन्होंने कि व्हेन कैपिटल अमाउंट इज सेम एंड प्रॉफिट रेशियो इज सेम, फिर तो फर्क नहीं पड़ना। अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करो या ना करो, दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर पता क्या होगा, 6000 2800 देना है, 6000 2800 ही लेना है, कुछ ऐसा सीन बन जाएगा। तो इसलिए वो वाला क्वेश्चन तो नहीं आने वाला। हाँ, 1 मार्कर क्वेश्चन में दे कैन आस्क दिस थिंग कि व्हाट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, तो उसमें जो नील वाला ऑप्शन होगा वो आपको चूज करना होगा। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं। थैंक यू कल, सर। हाँ, कल लिमिटेड टाइम रहेगा। हाँ, कल लिमिटेड रहेगा टाइम। आज थोड़ा मैं एक्स्ट्रा ले लिया तभी। एक बार इलस्ट्रेशंस बताना फिर से कौन सी थी। मैं बेटा वो ग्रुप में डाल देता हूँ, ओके सर। है ना, वो फिर नहीं। सबको, क्योंकि सब लोग चले ही गए ऑलमोस्ट, तो मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, सबका डिनर टाइम हो गया, मुझे लगता है सब आ गए। ओके जी, ओके, बाय बाय। Thank you, sir. जय हिंद। वेलकम you, sir. वेलकम, गॉड ब्लेस यू ऑल।